हमारे जो हिंदी कमेंटेटर्स है, हमारे जो हिंदी कमेंटेटर का जो कमेंट्री करने का स्टाइल है ना, मुझे ना सिर्फ मुझे उनसे प्रॉब्लम है, बल्कि जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स है वो भी उनके कमेंट्री की स्टाइल से, जिस तरह की वो कमेंट्री करते हैं, बल्कि कमेंट्री नहीं बल्कि पर्सनल अटैक करते हैं। ये कहना है युवराज सिंह का, जिन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि मैं उन लोगों के साथ कमेंट्री नहीं कर सकता जिन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किए जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं अपने कैंसर बीमारी से गुजर रहा था। तो कौन सा वो क्रिकेटर है, कौन सा वो कमेंटेटर है जिन्होंने उनके करियर के दौरान उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए थे, उनकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, हर घर में एक ना एक ऐसी औरत होती है जिसे घर के किसी भी मेंबर को कुछ ना कुछ टॉन्ट करने की, कुछ ना कुछ बुरा भला कहने की, इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ टॉन्ट करने की, हर घर में एक ऐसी औरत होती है जिसे इनडायरेक्टली घर के किसी भी मेंबर को कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टॉन्ट करने की, कुछ ना कुछ बुरा भला कहने की आदत होती है। और क्रिकेट फर्टिनिटी में वो सेम औरत वाला रोल अदा करते हैं संजय मंजरेकर। हर वो क्रिकेटर जिसने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी, उन प्लेयर्स की वो बात नहीं करते जो कम रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने इंडिया को, जिन्होंने बहुत कम मैचेस खेले, जिन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दी अपने करियर में। हर उस प्लेयर को जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम तक इंडिया को सर्व किया, जो बड़े नाम्स होते हैं, खासतौर पे युवराज सिंह हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, और खासतौर पे विराट कोहली। 2011 में आपको याद होगा जब युवराज सिंह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखा के इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने उस वर्ल्ड कप के। और जब 2011 के बाद आपको याद होगा 2012-13 में वो अपने क्रिकेट करियर के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रहे थे, बल्कि अपनी जिंदगी और मौत से वो लड़ रहे थे, कैंसर बीमारी से जूझ रहे थे। तो उस टाइम पे जब वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन, जब वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो प्लेयर बने, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने, उसके बाद 2012-13 के टाइम पे उनकी परफॉर्मेंसेस उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी, उतनी उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। 2014 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो श्रीलंका के खिलाफ हम जो वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, उसमें भी, उस वर्ल्ड कप के फाइनल हारने में भी कहीं ना कहीं युवराज सिंह का एक अपना रोल था। रोल इन अ सेंस कि वो उनकी वजह से जो उनकी स्लो इनिंग्स थी, 21 बॉल में जब उन्होंने 21 बॉल में जब उन्होंने 11 रन स्कोर किए, तो वो एक वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हारा 2014 में। जो कि फेयर है, जहां पे मैं युवराज सिंह को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जिस तरह की बीमारी से वो गुजर रहे थे, जिस तरह की परफॉर्मेंस, हर प्लेयर हमेशा क्रिकेट के, अगर से वो 10 साल खेल रहा है तो 10 के 10 साल परफॉर्म करे, इस तरह का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 2011 में वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ गलती भी होनी थी, कहीं ना कहीं वो उनकी वजह से शायद मैचेस हारनी भी थी। जब 2011 वर्ल्ड कप का पूरी कैंपेन आप जब जीते, तो उसमें युवराज सिंह, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल युवराज सिंह का था। तो कहीं ना कहीं कुछ मैचेस ऐसे भी होंगे जहां पे युवराज सिंह की वजह से शायद इंडिया की टीम मैच हार जाए। उस टाइम पे संजय मंजरेकर ने उनके ऊपर एक पर्सनल काइंड ऑफ अटैक किया था, जिसकी बात युवराज सिंह ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में, जब वो स्पोर्ट्स तक को, विक्रांत गुप्ता को पॉडकास्ट में वो कह रहे थे कि मैं उन कमेंटेटर्स के साथ नहीं बैठ सकता, कमेंट्री बॉक्स में उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता जिन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किए। और जब वो बात ये कर रहे थे कि पर्सनल अटैक करने वाले लोगों के साथ मैं नहीं बैठ सकता, तो वो बात संजय मंजरेकर की कर रहे थे 2013-14 के टाइम पे, जब उनका कमबैक हो रहा था। तो उस टाइम पे जब वो अपनी बीमारी से जूझ कर, अपनी बीमारी को रिकवरी करके जब वो टीम में वापस आए, तो संजय मंजरेकर ने कहा था कि जो युवराज सिंह की जो कमबैक का जो डिसीजन है, वो एक इमोशनल डिसीजन है, ना कि एक प्रोफेशनल डिसीजन है। तो उस स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रहे थे युवराज सिंह अपने रीसेंट इंटरव्यू में, जिसकी वजह से मेरा हमेशा से जो इंडियन कमेंटेटर्स होते हैं, खासतौर पे सुनील गावस्कर की, अगर आपको याद होगा स्टोरी, जब उन्होंने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का जिक्र किया था कोविड के टाइम पे, जब विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं हो रही थी कोविड के टाइम पे, जब वो आईपीएल सीजन खेल के वापस आए थे, कोविड के बाद जब वो आईपीएल सीजन खेलने आए थे विराट कोहली, तो आपको याद होगा कि सुनील गावस्कर ने ये स्टेटमेंट दिया था वाइल कमेंट्री कि जब तक कि अनुष्का शर्मा की बॉलिंग पे ऐसे ही खेलते रहेंगे तो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स को वो नहीं खेल पाएंगे। इस तरह का कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सुनील गावस्कर ने, जिसकी वजह से मुझे हमेशा से इंडियन कमेंटेटर जो होते हैं, हिंदी कमेंटेटर्स होते हैं खासतौर पे, उनसे हमेशा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो की वजह से कि मेरा इंडियन कमेंटेटर से, जो हमारे हिंदी कमेंटेटर्स है, उनसे मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जो हमारे जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, जिन्होंने इंडिया को 10, 12, 15 साल रिप्रेजेंट किया, उन्हें खुद हिंदी कमेंटेटर से मसला होता है कि ये क्रिकेट के अलावा पर्सनल अटैक्स करते हैं, जिसकी बात युवराज सिंह ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में की, जिसकी मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। ये तो मैंने आपको युवराज सिंह की स्टोरी बताई। रोहित शर्मा ने खुद कुछ टाइम पहले, जब 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी, जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी, उसके बाद एक इंटरव्यू में खुद रोहित शर्मा ने कहा था कि हमारे जो कमेंटेटर्स होते हैं उनके पास पर्सनल एजेंडा होता है। या आपको याद होगा, उन्होंने खुद कि वर्ड टू वर्ड उन्होंने कहा था कि हमारे जो कमेंटेटर्स होते हैं उनके पर्सनल एजेंडा होते हैं। वहीं पे आप अगर से ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स को देखेंगे, बाहर की कमेंट्री को देखेंगे, तो आपको लगता है कि वो प्रोफेशनल कमेंट्री करे, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में खुद की थी। अभी तक अगर से आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। इसकी वजह से मैं हमारे जो हिंदी कमेंटेटर्स होते हैं उनके ऊपर मैं हमेशा क्रिटिसिज्म करता हूं कि ये क्रिकेट के अलावा, मैच एनालिसिस के अलावा, ग्राउंड में क्या हो रहा है उसके अलावा हर किस्म की बात करते हैं, जिसकी बात युवराज सिंह ने खुद एडमिट की
और रोहित शर्मा ने खुद की। इसके अलावा भी आपने विराट कोहली तो कभी किसी प्लेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, कभी किसी कमेंटेटर ने उनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो विराट कोहली के ऊपर होता है, लेकिन वो बंदा कभी इसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन आप खुद जानते हैं कि किस किस तरह की बातें विराट कोहली को सुननी पड़ी है कमेंटेटर की तरफ से, सुनील गावस्कर की तरफ से, संजय मंजरेकर की तरफ से, और भी बहुत सारे क्रिकेटर कमेंटेटर की तरफ से। जितनी बातें विराट कोहली ने बर्दाश्त की हैं, सुनी है, मुझे नहीं लगता किसी और प्लेयर ने उतनी बातें बर्दाश्त की होगी, जिसकी वजह से हमेशा मेरा हिंदी कमेंटेटर से इख्तिलाफ रहता है कि ये क्रिकेट के अलावा हर किस्म की बात करते हैं।